हेलो गाइस, माय नेम इज़ राजेंद्र साहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये इमेजेस से आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या है। जी हाँ, स्पेयर व्हील या जिसे हम कहते हैं स्टेपनी। तो आज तक आप सभी कारों में ये स्टेपनी या स्पेयर व्हील मैन्युफैक्चरर आपको कार के साथ ही बंडल करके देता था साथ में। बट अक्टूबर 1 2020 के बाद से ये स्टेपनी मैंडेटरी नहीं होगा आपके कार के साथ, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक मेजर चेंज किया है CMVR एक्ट में या सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स एक्ट में। तो जिसके हिसाब से मैन्युफैक्चरर को अब ये ऑप्शनल रहेगा कि वो एक स्पेयर व्हील या स्टेपनी वो दे भी सकता है अपने कार में या नहीं भी दे सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेपनी का क्या पर्पस होता है, उसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं और उसके क्या मेन एडवांटेजेस होते हैं, और साथ ही साथ अगर मैन्युफैक्चरर वो स्टेपनी नहीं दे रहे तो उसकी जगह उनको क्या देना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के तहत मैन्युफैक्चरर्स को ये ऑप्शन दिया गया है कि वो ये स्पेयर व्हील या स्टेपनी अपने कार्स में दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, खासकर M1 और N1 कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स के लिए। तो आप पूछोगे M1 एंड N1 कैटेगरी क्या होता है। तो M1 कैटेगरी व्हीकल्स में वो सारे व्हीकल्स आते हैं जो पैसेंजर्स को कैरी करते हैं और उनमें मैक्सिमम 9 सीट्स ही होने चाहिए, और N1 व्हीकल्स गुड्स कैरी करते और उसका जो मैक्सिमम वेट है वो 3500 किलो ही होना चाहिए या 3.5 टन के नीचे या 3.5 टन ही होना चाहिए। तो इन व्हीकल्स के लिए ये रूल अभी एप्लीकेबल है। बट ये रूल को अप्लाई करने के लिए मैन्युफैक्चरर को स्पेयर व्हील या स्टेपनी के जगह पे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके कार्स में ट्यूबलेस टायर है, सेकेंडली उसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है या TPMS सिस्टम है, और थर्ड उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो टायर रिपेयर किट साथ में दे रहे, जिसमें टायर सीलेंट और टायर इन्फ्लेटर ये भी इंक्लूड होने चाहिए। तो आइए चलिए हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ स्टेपनी या स्पेयर व्हील। मीन्स कुछ तो रीज़न होगा जिसके वजह से उन्होंने सोचा कि इसको रिमूव कर देना चाहिए। आई नो कि उसका एडवांटेजेस तो बहुत है ही, बट पहले हम डिसएडवांटेजेस की तरफ ध्यान देंगे। तो पहला उसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि वो डेड वेट आपके व्हीकल का इंक्रीज करता है। नो डाउट, जो आपका स्टेपनी या स्पेयर व्हील है वो एक एडिशनल टायर है आपके गाड़ी के अंदर या एडिशनल व्हील है विथ टायर। तो उससे क्या होगा कि आपके व्हीकल का ओवरऑल 15-20 किलो वजन वैसे ही बढ़ जाएगा, और जितना बड़ा गाड़ी उतना बड़ा वेट रहेगा उस स्टेपनी का। तो अगर आप स्टेपनी रिमूव कर देते हो गाड़ी में से तो आपका जो वेट है व्हीकल का वो उधर ही कम हो जाएगा। और सेकंड आप उसका डिसएडवांटेज ये बोल सकते हो कि ज़्यादा वेट होने के वजह से थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी भी कम होता है या माइलेज आपका कम होता है। बल्कि ये एक्चुअली आप देखने को जाओ तो काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, सिर्फ 1% ही ये हैम्पर करता है आपका माइलेज। बट फिर भी अगर आप लॉन्ग रन में देखो तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट होगा। और जो थर्ड डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो ये होता है कि ये आपका बूट स्पेस ज़्यादा कवर कर लेता है, क्योंकि स्टेपनी होने की वजह से अंदर का स्पेस यूटिलाइज हो जाता है अनवांटेड। तो उसके वजह से आपका जो स्पेस आपको मिल सकता था लगेज वगैरह रखने के लिए वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो स्टेपनी होने के वजह से ये 3 डिसएडवांटेजेस आपको मेजरली देखने मिलेंगे। बट दोस्तों, अगर आप एडवांटेजेस के तरफ देखने जाओ तो ये सारे डिसएडवांटेजेस को थोड़ा फेड ही कर देता है। पहला इसका एडवांटेज आप यही बोल सकते हो कि अगर रास्ते में कभी आपका टायर पंचर होता है तो आपको हेडेक नहीं रहेगा उसको टायर रिपेयर वाले के पास लेके जाने का या कुछ। आपको अगर पता है टायर को कैसे रिप्लेस करते हैं, आप तुरंत ही अपना स्पेयर व्हील या स्टेपनी निकाल के उसको फिट कर सकते हो। और सेकेंडली, भले ही अगर आपके पास टायर रिपेयर किट है बट अगर मेजर पंचर होता है या मेजर कट होता है तो वो इररिपेयरेबल हो जाता है। तो उस केस में भी अगर आपके पास स्पेयर व्हील या स्टेपनी हो तो आप उसको डायरेक्टली फिट कर सकते हो या रिप्लेस कर सकते हो। या दोस्तों, एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो जो आपका स्टेपनी या स्पेयर व्हील रहता है ये आपका एक्चुअल जो व्हील का साइज है उससे थोड़ा कभी कभी छोटा देते हैं। उसको हम रन फ्लैट टायर्स बोलते हैं। तो एक्चुअली उसका डायमेंशन थोड़ा सा छोटा रहता है और उसको मैक्सिमम आप 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे ही चला सकते हैं, या उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि ये कितने स्पीड के ऊपर चलाने लायक है, मैक्सिमम रेटेड स्पीड उसके ऊपर मेंशन किया हुआ रहता है। तो वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन दिए रहते हैं, इसके लिए एक छोटे डायमेंशन का टायर देते हैं। उससे मैन्युफैक्चरर को भी फ़ायदा होता है क्योंकि वो थोड़ा स्पेस बचा पाता है और उनको कॉस्ट में भी फ़ायदा होता है। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ नॉट हैविंग अ स्पेयर व्हील या स्टेपनी। मीन्स स्टेपनी ना होने की वजह से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं।
तो पहला यही है कि आपका जो बूट स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, और ये एक्चुअली भी एक मेन रीज़न है इस रूल को इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि बूट स्पेस अगर इंक्रीज हो रहा है तो गवर्नमेंट का आगे प्लान है ही कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा मैन्युफैक्चर में लाने वाला है, और रोड पे वो ज़्यादा आपको अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आगे इन फ्यूचर दिखेंगे। तो अगर आपको बूट स्पेस में ज़्यादा मिल रहा है स्पेस, तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा बैटरीज को स्टोर करके रख सकते हो, जिससे कि आपका ड्राइविंग रेंज बढ़ेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है जिसके वजह से ये रूल अभी हमने इम्प्लीमेंट किया है। और सेकेंड, आप जो इसका एडवांटेज सोच सकते हो वो यही है कि क्योंकि इसका वेट अभी थोड़ा सा और कम हो रहा है, तो थोड़ा फ्यूल इफिशिएंसी जो हैम्पर हो रहा था वो कवर अप हो जाएगा। और थर्ड, आप ये बोल सकते हो कि जो कॉस्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा आपके गाड़ी का। मीन्स हो सकता है, आई एम नॉट गारंटिंग दैट, क्योंकि आपको उसके बदले में टायर रिपेयर किट, टायर इन्फ्लेटर, TPMS सिस्टम, ये सारी चीज़ें मिल रही है। तो हो सकता है मैन्युफैक्चरर अगर उस प्राइस आपके जो व्हीकल का है वो कम भी कर सकता है, क्योंकि एक जो पूरा का पूरा टायर व्हील के साथ जो आता है उसका प्राइस करीबन 15-20 हज़ार हो गई। तो उसके बदले ये जो सिस्टम वो दे रहा है तो शायद उससे थोड़ा कम कॉस्ट हो जाए, तो कॉस्ट में भी आपको थोड़ा सा फर्क देखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने अभी आप सभी से डिस्कस किया स्टेपनी के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और साथ ही साथ स्टेपनी ना होने की वजह से आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। तो चलिए अभी हम कुछ डिस्कस करने वाले कॉमन कंसर्न्स के बारे में। तो पहला मेरा कंसर्न ये है कि आपको पता ही होगा कि इंडियन रोड्स पे जितने भी जन गाड़ी चला रहे हैं उसमें से हार्डली 10 या 20% लोगों को पता रहेगा कि अगर उनका टायर पंचर होता है कभी तो उसको रिप्लेस कैसे करना है। तो अगर आप इस बात से मेरे सहमत नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और सेकेंडली, अगर टायर आपका पंचर हो रहा है और आपको रिपेयर करना है तो ये रिपेयर करना भी सभी लोगों को नहीं आता होगा, नो डाउट। और अगर टायर रिपेयर किट आपको दे भी दिया इन प्लेस ऑफ स्पेयर व्हील या स्टेपनी, तो उसे भी यूज़ करना सभी को नहीं आता है। और अगर यूज़ करना आता भी होगा तो आपको पता है कि अगर मेजर पंचर हुआ है तो उसको वो कवर नहीं कर सकता। आप मान लीजिए 10-12 या 5-6 रबर स्ट्रिप्स अंदर इंसर्ट करके आप पंचर को सील करने का ट्राई करोगे, बट आपको गारंटी नहीं मिलेगा कि एयर रिटेन करके वो रखेगा। तो दोस्तों, मैं ये बोलूँगा कि ये जो गवर्नमेंट फीचर्स ला रहा है ये अपने जगह सही है कि स्पेयर व्हील के जगह पे वो ये जो एडिशनल फीचर्स दे रहा है, यानी कि टायर रिपेयर किट दे रहा है आपको TPMS सिस्टम दे रहा है साथ ही में। बट मेरा यहाँ पे मेन फोकस ये है कि कस्टमर को अवेयर होना चाहिए ये सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए। मीन्स कस्टमर को एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए टायर को कैसे रिप्लेस करते हैं, और साथ ही उनको अगर ये रिपेयर किट और ये सारे चीज़ें दे भी रहे हैं, टायर इन्फ्लेटर किट वगैरह, तो उसको यूज़ करना भी आना चाहिए। मीन्स कस्टमर को भी सेल्फ अवेयरनेस अपने अंदर लाना पड़ेगा कि ये चीज़ें वो कैसे यूज़ करेंगे। मान लीजिए किसी ऐसे नो मैंस लैंड में वो गए हैं जहाँ पे आजू बाजू में कोई नहीं है, तो उनको एटलीस्ट ये यूज़ करना तो आना चाहिए। बाकी दोस्तों, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको ये जो नया रूल आया हुआ है इस बारे में आपको क्या लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के भी वीडियो से आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आप सभी से मिलता हूँ ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और कार चलाते टाइम सीट बेल्ट ज़रूर पहने और बाइक चलाते टाइम एटलीस्ट हेलमेट ज़रूर पहने।